आयशा बीबी, अजमेर साहब और माहम बीबी की मंगनी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ जाएं खुश रहें। दिमाग खराब हो गया है अजमेर का, तो अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी लड़की में खुशियां ढूंढ रहा है। सब्र कैसे कर लेती हो आयशा? सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपनी सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। आखिरकार नशीन बेगम का प्लान काम कर ही गया। जब यहाँ पर माहम वापस आई तो जैसा कि हमने बताया था कि वो आकर सारा इल्जाम आयशा पर लगाएगी कि उसे किडनैप करवाया गया, लेकिन नशीन बेगम बड़ी ही चालाकी से ये गेम खेल रही है। माहम तो हत्थे से उखड़ गई। क्यों करवाया तुमने मुझे किडनैप? तुम जानती हो ना मैं अजमेर से शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे मजबूर कर दिया था मैं ये कदम ना उठाऊं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के पीछे तुम्हारा खोखला चेहरा छुपा है और उस खोखले चेहरे पर से नकाब मैं उतारूंगी, क्योंकि सबके सामने जो तुम अच्छाई का ड्रामा करती हो ना, मुझे किडनैप तुमने करवाया था। क्यों किया तुमने ऐसा? तो उम्मे आयशा कहने लगी मैंने नहीं करवाया और मेरे चेहरे के पीछे कोई नकाब नहीं। लेकिन यहाँ पर अब माहम तो चीख चीख कर कहती है सारे नकाब उतर जाएंगे जब मैं अजमेर से शादी करूंगी और फिर तुम्हें तिगनी का नाच नचाऊंगी। यहाँ पर सब माहम को ही बस देखते रहे, लेकिन आयशा साबित कदम है, अपने रब से दुआ करती है कि उसे इस मामले में भी सब्र दिया जाए। अब यहाँ पर इतना सब्र आ गया कि अपने शौहर की मंगनी का ड्रेस खुद ही अलमारी से निकाल कर लाई और उन्हें तैयार होने का कह दिया। अजमेर तो हक्का बक्का आयशा को देखता रहा, कितना सब्र है ना तुम में। तो आयशा भी कह देती है जिन्हें अल्लाह पाक सब्र अता करता है ना, वो अल्लाह पाक के खास बंदे होते हैं, क्योंकि सब्र ना तो इंसान को किसी के कदमों में गिरने देता है और ना ही किसी की नजर में। और देखिए ना अल्लाह पाक ने मुझे सब्र अता फरमाया। तो यहाँ पर अजमेर भी कह देता है माहम ठीक कहती है, तुम्हारे चेहरे के पीछे कोई नकाब तो जरूर है। तुम इतनी अच्छी भला कैसे हो सकती हो? इतना ज़र्फ कैसे आ सकता है एक औरत में? अब यहाँ पर कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आयशा ने सारे मामला अल्लाह पाक पर छोड़ दिए। अजमेर माहम को रिंग तो पहना रहा है, लेकिन साथ ही साथ आयशा की तरफ भी देखता है जैसे दिल में कोई मलाल हो, कोई शर्मिंदगी हो। जाहिर सी बात है जिस गुनाह के कफारे के लिए उसने शादी की थी, वो गुनाह का कफारा तो यहीं पर ही खत्म हो गया जब अंगूठी पहना दी, रिश्ता जोड़ लिया। तो उसके बाद अल्लाह पाक भी खूब अच्छे से पकड़ करेंगे नशीन बेगम की और अजमेर की। बेशक आयशा के आंसू रायगा नहीं जाएंगे, उसका सब्र रायगा नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में हमें सब्र करने की तलकीन की गई और दिखाया गया कि इंसान कितनी आजमाइशों पर से गुजरता है, लेकिन फिर भी उसका ईमान अल्लाह पाक पर हो, हर मामले में अल्लाह पर तवक्कल करता हो, तो अल्लाह पाक सारे रास्ते खुद ही सीधे करता चाहता है। अब यहाँ पर चाची के घर में भी तो बहुत बुरा होने वाला है जैसे ही अनम की शादी होगी, क्योंकि आयशा अपनी माँ के साथ जब इन्होंने घर से निकाला था उसे, वो बहुत ही बेआसरा थी। ऐसे में ज़ैनब हाला अगर उन्हें छत पर वाइट ना करती तो वो भला कहाँ जाती? तो कुदरत ने इस चीज़ का हिसाब भी तो लेना है और अजमेर से अमजद साहिब की मौत का हिसाब भी लेना है, जो कि गुनाह के कफारे के तौर पर निकाह करके उसके शायद वो जुर्म छुप चुके थे, शायद वो गुनाह खत्म हो चुका था, लेकिन मंगनी करने के बाद, माहम से रिश्ता जोड़ने के बाद वो गुनाह फिर से सर उठा चुके हैं। तो अब तो अजमेर मुंह के बल ही गिरेगा।